Yeah, guys, please turn the camera on. Right. Saurav, Payos, Avinash, please be quick, guys. We don't have enough time. ठीक है, ये चीज़ डिस्कस करने के लिए. ओके गाइस, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन. ठीक है, अभी वैकेंसी आई हुई है रियाद एयरवेज की. ठीक है, तो रियाद एयरवेज बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर स्टार्ट करने के लिए. गाइस, गेटिंग अ पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो अगर आपको कैबिन क्रू बनना है या एयर होस्टेस बनना है, सो इससे बेहतर वैकेंसी नहीं आ सकती. बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि हम कतर ज्वाइन करेंगे, हमें कतर की वैकेंसी आएगी. अरे कतर की वैकेंसी जब आएगी तब आएगी. अभी आपके सामने जो वैकेंसी है वो है रियाद एयरवेज़ की. ठीक है, बात करते हैं सैलरी. तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 2 लाख रुपए के आसपास की सैलरी है. और मैं आपको क्लासेस में सिखाने वाला हूँ आज कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, और साइड बाई साइड दिखाऊंगा कि कैसे रियाद एयरवेज़ की भी फॉर्म फिलअप करने हैं, और कैसे उसको आप लोग देख के फॉर्म फिलअप कर सकते हो. अगर फॉर्म फिलअप सही से होगा तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन आएगा. लेकिन अगर आपको फॉर्म फिलअप ही सही नहीं है तो इन्विटेशन नहीं आने वाला, चाहे कितना भी जोर लगा लो. ठीक है गाइस, तो ये वीडियो मैं यूट्यूब में भी अपलोड करने वाला हूँ कि हाउ टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन. फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये फॉर्म आप घर बैठे बैठे फिलअप कर सकते हो. साइबर कैफ़े से भी जाके कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन से भी जाके आप ये फॉर्म बिल्कुल फिलअप कर सकते हो. चलिए गाइस, रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है. लेट मी शेयर द स्क्रीन. और आपको कोई डाउट होगा तो वहीं पे तुरंत पूछेंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप में. मैं आप लोगों को मल्टीपल फॉर्म फिलअप करना सिखाऊंगा, आकाशा एयरलाइंस, रियाद एयरवेज़, इंडिगो एयरलाइंस, ताकि कभी कोई परेशानी ना हो मेरे स्टूडेंट्स को. ठीक है, जो भी डाउट रहेगा तुरंत हाथ उठाएंगे. और एक बार आपने सीख लिया तो वो टेंशन फ्री, क्योंकि आपको देखो सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलअप ही से इंपॉर्टेंट है, सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है. सीवी आपको बना कर दूंगा, वही सीवी शॉर्टलिस्ट होगी. फॉर्म फिलअप तो कहीं ना कहीं से पता लग ही जाता है दोस्तों, लेकिन सीवी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो हर एक चीज़ को आप ध्यान देंगे. सारे एयरलाइंस का फॉर्म ऐसे ही रहता है, कुछ अलग नहीं रहता सब में, मोस्टली चीज़ें सेम ही रहती है दोस्तों. चलिए, राइट. तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. अब जो मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा वो आपको आपकी स्क्रीन में दिखेगा. ठीक है गाइस, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है. ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पे लिंक देख सकते हैं, लिंक आई होगी. जैसे ही मैं नीचे क्लिक मारूंगा तो यहाँ पे मुझे ये या रीड मोर में क्लिक मारूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगी जॉब लिंक. जैसे ही जॉब लिंक में जाएंगे तो क्या होगा, इनको दिख जाएगा, आपको एक नया पेज खुल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है रियाद एयरवेज़ की. ठीक है, तनख्वाह आपको सारी चीज़ बता चुका हूँ. दिल्ली में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा. इसका कोई ऑनलाइन कोई राउंड नहीं है. अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हुई तो डेफिनेटली आप दिल्ली जाओगे और वहाँ पे आ जाके अपने इंटरव्यूज़ दोगे. ठीक है, अब आप बोलोगे मेल फीमेल का इसमें नहीं दिया हुआ है, राइट. तो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं. मिनिमम एज अप्लाई करने के लिए वो है 21 साल. अब आप में से कई लोग ऐसे बच्चे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी एज ज़्यादा है 21 साल से. दोस्तों, तो अगर आपकी एज ज़्यादा है, सॉरी एज कम है 21 साल से, तो आप आकाश एयरलाइंस का इंटरव्यू का फॉर्म फिलअप कर सकते हो. लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते. लेकिन वीडियो को देख लो, आपको आगे जाके काम आएगा ही आएगा. तो अप्लाई में क्लिक मारना है. जैसे ही अप्लाई में क्लिक मारेंगे तो क्या होगा, एक नया पेज खुल जाएगा. ये है ईमेल आईडी. ध्यान देना, ये ईमेल आईडी में ऐसी ईमेल आईडी रहनी चाहिए जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी रहनी चाहिए. और अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो आप न्यू ईमेल आईडी बना के अपना नया फॉर्म भर सकते हो. ठीक है, तो चलिए मैं अपनी कंपनी का नाम डाल दे रहा हूँ. ठीक है, एविएशन लाइफ 007@gmail.com. ठीक है, तो आपको एक ईमेल आईडी रहेगी, उसी में रजिस्टर करना है. ठीक है, ये करने के बाद आपको कर देना है क्या, नेक्स्ट. जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो इनका नया सा पेज खुल जाएगा. ठीक है गाइस, ये सारी की सारी चीज़ें खुल जाएगी. अब ध्यान देना, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि दोस्तों आप लोग हो कि चले गए हो यार. हाँ भाई, गाइस Yes, आप हो ना. ठीक है, चलो yes, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं या. ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो पूछना भी. डाउट चालू कहाँ हुआ यार. देखो यार, अब देखो पहली चीज़ मांग रहा है वो है अपलोडेड सीवी. ध्यान देना, सीवी कौन सी अपलोड करनी है आपको. गाइस, टाइम पे ज्वाइन करिए यार आप लोग. ठीक है, ध्यान देना, सीवी कौन सी अपलोड करनी है. सीवी अपलोड करनी है कोचिंग की सीवी. अगर आप में से किसी को सीवी नहीं मिली है तो मैसेज भेज दीजिए कि सर आई नीड माई सीवी इन अर्जेंट बेसिस. मैं अभी तो नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन ये सीवी आपको सुबह तक मिल ही जाएगी, बिकॉज हमारी ऑफिस वाले जो बंदे हैं, जो टीम है हमारी, सुबह आती है. सुबह को आपको सीवी मिल जाएगी अगर किसी को नहीं मिली होगी और किसी को अप्लाई करना होगा तो. ध्यान देना, माई डिवाइस में जाकर आपको सीवी अपलोड करनी है, कोचिंग की सीवी अपलोड करनी है, कहीं बाहर की कोई साइबर कैफ़े वाली डुप्लीकेट सीवी मत अपलोड करिएगा. नेक्स्ट बात आती है फुल लेंथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो. यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि फुल लेंथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसा रहेगा. दोस्तों देखिए, आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो है काम चलाऊ चीज़ें करने की सोचते हो. इसलिए से क्या होता है कि आप लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. फिर आप बोलोगे हमारा तो सीवी नहीं शॉर्ट लिस्ट हुआ. अगर मैं आपके जगह मेल रहता ना तो मैं प्रीमियम सेगमेंट दोस्तों खिंचा के फ़ोटो अपलोड करता, ऐसी वाली. गैस स्क्रीन सी द थिंग्स दिख रहा है आप लोग को दोस्तों स्क्रीन में, ये चाइनीज़ बंदा दिख रहा है. ठीक है, भाई समझ में आया कि नहीं यार. प्रीमियम फ़ोटो अपलोड करो ना यार. क्यों आप लोग काम चलाने की कोशिश करते हो, दीवार के पीछे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लेते हो गाइस.
ठीक है, तो आपको अच्छी फ़ोटो अपलोड करनी है, और चाहो तो आप लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा के पीछे बैकग्राउंड रिमूव करके अगला बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि DSLR से फ़ोटो हो तो ज़्यादा बेहतर है गाइस। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे करना है आप लोगों को, क्या करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को आपको अगर थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी चीज़ों को लेकर। ठीक है, अगर मैं फीमेल रहता ना आपकी जगह तो मैं ऐसी फ़ोटो अपलोड करता, क्योंकि मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ यार, जब मुझे पता है कि कंपटीशन है यहाँ पे तगड़ा, राइट। सो आई विल बी अपलोडिंग बेस्ट CV। तो दोस्तों अगर आपको सच में शॉर्टलिस्ट कराना है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अच्छी फ़ोटो अपलोड करिए, बेस्ट फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करिए, ना कि काम चलाओ। ठीक है भाई, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक तो बताइए मेरे को। कोई डाउट नहीं है गाइस? एनी डाउट्स? काजल, सौरभ, मीता, बाकी स्टूडेंट्स जो आए हैं। बात करते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफ। अब बोले भाई ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफ क्या है? दोस्तों पोर्ट्रेट फोटोग्राफ होता है आपका पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कैसे चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों यहाँ पे आके देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे पोर्ट्रेट फोटोग्राफ, नॉट फुल लेंथ, पोर्ट्रेट। और मैं तो बोलूँगा अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप एक मतलब एक क्या बोलते हैं, एक ठोक ऐसा फ़ोटो खिंचवा ही लो गाइस। क्यों? क्योंकि आपको आगे काम आएगा गाइस, राइट। तो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक फुल लेंथ आपको अपलोड करनी है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है आपको यहाँ पे। तो अगर मैं रहता तो मैं तो ऐसे हंसते हुए फोटो डालता गाइस, ये हंसते हुए। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोग कैसे करना है। तो एक ये अपलोड कर देना, एक आपको वो अपलोड कर देना। ठीक है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफ, क्योंकि फुल लेंथ तो आप ऑडियो अपलोड कर चुके हो यार। Guys, getting a point what I'm trying to say, तो you need to be normally uploaded one full length formal photograph, identical passport size। ठीक है, समझ में आ गया what I'm trying to say। तो ये सारी की सारी चीज़ें, दो टाइप की फ़ोटो अपलोड करनी है, अच्छी प्रोफेशनल फ़ोटो अपलोड करिए। देखिए फ़ोटो से ना आपकी औकात समझ में आती है दोस्तों, मैं साफ बता दूँ। ठीक है, अगर मैं फीमेल रहता तो मैं तो ये वाली फ़ोटो अपलोड करता, ऐसी वाली, ये बिल्कुल सबसे बेहतरीन, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, कोई नेगोशिएट हो, क्योंकि ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। ये ऐसी वैकेंसी नहीं कि हर हफ्ते आ जाए आपके लिए। ठीक है, तो इस नथिंग, ऐसी वैकेंसी नहीं जो हर हफ्ते आ जाए। ठीक है भी, समझ में आ गया। तो अच्छी अच्छी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, बिकॉज देखो यार, ये बताओ, चलिए एक मिनट बात कर लेते हैं अब। ये बताओ कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड और फ़ोटो आपको देनी है, तो कौन सी फ़ोटो दोगे आप लोग? कैसी फ़ोटो दोगे बताइए? या गाइस प्लीज टर्न द कैमराज ऑन, बताइए कैसी फ़ोटो दोगे? डिसेंट फ़ोटो दोगे कि कैसी फ़ोटो दोगे? या गर्ल्स बॉयज़ बताइए। For example, you guys are going to get married. What kind of photo you will submit there? अरे बताओ भाई, कशिश, सोफी, अयान, ऋषि। Sir, of course, decent photos. डिसेंट दोगे ना भाई, है ना? तो भाई वैसे ही सेम इंटरव्यू भी है यार। लगे तो सही कि आदमी ईमानदार है, इज्जतदार है, और क्या बोलते हैं, डिसेंट बंदा है। ठीक है, टाई वाई पहन के फ़ोटो वोटो क्लिक करवाइए, और गर्ल्स जो चश्मा पहने हो चश्मा उतार के क्लिक करवाइए। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि चश्मा है कि नहीं है करके। ठीक है भी, समझ में आ गया कैसे करना है आप लोग को। तो डिसेंट फ़ोटो रहनी चाहिए यार आप लोग की, और ये फ़ोटो ही बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, चलिए यार, फ़ोटो देखनी होगी तभी तो मांग रहे हैं ना वो। ठीक है, चलिए फर्स्ट नेम में पासपोर्ट के जैसे, या आधार कार्ड में देखो पासपोर्ट है, पासपोर्ट आधार कार्ड दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो क्योंकि आधार पासपोर्ट बनता ही आधार कार्ड को देख कर है भाई। तो फर्स्ट नेम डालेंगे आप लोग, लास्ट नेम डाल देंगे। जैसे मेरा नाम आशीष कुमार है तो मैं डाल दूंगा AASHIS आशीष। ठीक है, कुमार डाल दूंगा, और सरनेम में डाल दूंगा अपना सरनेम। ठीक है भी, समझ में आ गया दोस्तों। अब आप बोलोगे यार हमारा तो सरनेम ही नहीं है सर जी, क्या करें? दोस्तों तो आप डाल दोगे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे काम ख़त्म। नेशनलिटी में डाल दोगे इंडियन, हर जगह यही फॉर्म, इसी टाइप का फॉर्म होगा दोस्तों। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है अलग हो। जेंडर में डाल देंगे मेल और फीमेल, दोनों में से कोई एक। अब बहुत बहुत से ऐसे ही बोलते हैं कि हमारा तो हम तो LGBT कम्युनिटी के रहने वाले लोग हैं, हमें भी क्रू बनना है। दोस्तों देखो, तो उसको आप चाहो तो इंटर को धोखा दे सकते हो, दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करके। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल में डाल देंगे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल। कंट्री कोड में डाल देंगे दोस्तों कंट्री कोड, जिसमें जैसे इंडिया कंट्री कोड है 91, तो आप 91 डाल देंगे। और पाकिस्तान का एनीवन नोस कंट्री कोड क्या है? 92 मेरे भाई, है ना गाइस, 92 से कंट्री कोड। तो ये मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डाल देना। ठीक है, अब चाहो तो ऐड मोर करके और फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसकी यार। ठीक है, 2 फ़ोन नंबर चाहो तो ऐड कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोग 2 फ़ोन नंबर ऐड कर देना। कल के दिन में अगर आपने कॉल नहीं उठाया तो किसी और ने कॉल उठा ले, तो फिर समझ रहे हैं आप, एटलीस्ट आपका काम तो बन जाएगा, कोई और कॉल उठा लेगा तो। सिटी में डाल देना, सिटी आप कौन से शहर में रहते हो। अगर आपके घर के आसपास कोई शहर नहीं है तो आप कोई, फॉर एग्जाम्पल आप गाँव में रहते हो तो घर के आसपास जो शहर है उसको चूज़ कर लेना। गाइस कोई डाउट है क्या यहाँ पे? ठीक है, कंट्री में चूज़ कर लेंगे अगेन इंडिया, ये हो गया।
तो बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म है, राइट। इसमें इतना कुछ टिपिकल नहीं है। देखिए मेन जो है इसकी सीवी ही है और आपकी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ और फुल लेंथ फोटोग्राफ जो है मांग रहे हैं, ठीक है। चलिए ऊपर आ गए, यहाँ पे आके देखेंगे हिस्ट्री ऑफ रियाद एयरवेज कि आपने रियाद में अप्लाई किया है। अगर जाहिर से बेहतर नहीं किया होगा, अगर किया होगा तो यस कर सकते हैं। क्या आपके कोई करंट रिलेटिव है जो एम्प्लॉयड है जो रियाद में हो? नो, ठीक है। नेक्स्ट वो बोलेगा अगर है तो ये सब, हाउ डू यू हियर अबाउट अस, मतलब कहाँ से पता लगा आपको हमारे बारे में। तो दोस्तों डाल सकते हैं केयर रिक्रूटमेंट इवेंट, कंपनी की वेबसाइट ऐसा डाल दो, या सोशल मीडिया। जाहिर सी बात है आप सबको सोशल मीडिया के थ्रू ही पता लगता है, तो यहाँ फेसबुक डाल दो, इंस्टाग्राम का तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। कंसेंट, अब ये पूछ रहा है कि डू यू कंसेंट टू रिसीव टेक्स्ट मैसेज ड्यूरिंग एप्लीकेशन। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आपको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो भाई उसके लिए भी कंसेंट लेना पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कुछ भी कुछ कर देते हैं यहाँ पे। तो वो बोल रहा है कंसेंट के लिए यस मेरा कंसेंट है कि आप मुझे कम्युनिकेट करिए। अभी एक चीज़ और पूछ रहा है, डू यू कंसेंट टू रिसीव मार्केटिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम रियाद एयर, मार्केटिंग का मैसेज चाहते हो? यस तो यस कर दो, तो नो कर दो भाई, सिंपल। नहीं चाहिए तो नो कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पूछा क्रिएट अ लॉगिन टू एक्सेस योर एप्लीकेशन। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अपना ईमेल आईडी जो मैंने बताया था ना ऊपर डाला था आप लोग को, वही ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद रहे। एविएशन लाइफ जैसे मैंने डाला था, ठीक है। और कोई एक रैंडम पासवर्ड बना दीजिए, ज़रूरी नहीं कि ये पासवर्ड आपके जीमेल का ही हो, ये पासवर्ड रैंडमली भी रह सकता है दोस्तों। ये समझ में आया कि नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये चीज़ बता रहा है कि ये जो इसमें जो है, अब देखो जो पासवर्ड बनाओगे तो ध्यान देना कि आपके पासवर्ड में एक बड़ा अल्फ़ाबेट लेटर रहेगा, ठीक है, फिर छोटा अल्फ़ाबेट लेटर रहेगा, ठीक है, फिर एक 1 भी रहेगा, 1 2 रहेगा और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो पासवर्ड थोड़ा मिक्स टाइप का बनाना है भाई। जैसे आप अपने नाम का पहला लेटर लिख दीजिए, फिर बाकी स्मॉल में कर दीजिए, उसके बाद फिर 1 2 3 डाल दीजिए, फिर एक @ डाल दो या हैश डाल दो, ऐसा करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना हुई है, ठीक है। ये होने के बाद करना क्या आपको, ओके इजी हो गया। फिर कॉपी ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है। अब आप बोलोगे पासपोर्ट की कॉपी नहीं तो क्या करें भाई, अब वो नहीं है तो खाली छोड़ो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है भाई। समझ में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट नहीं कि एकदम रिक्वायर्ड ही है, बिना इसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। समझ में आया दोस्तों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कैसे करना है। तो जरूरी नहीं है, आप में से कई लोग बोलेंगे हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो हम क्या करें। दोस्तों अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, पासपोर्ट नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी कुछ नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक दोस्तों, कोई डाउट, ठीक है। ये हो गया। आगे कॉपी ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट अपलोड कर दिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट में 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर दी है, दैट्स इट। ये होने के बाद दोस्तों कर देना है कि आपको सबमिट। देखते हैं क्या दिखाता है अब, ठीक है। तो ये मेरे को बोल रहा है CV अपलोड करो, ये अपलोड करो, वो अपलोड करो, तो मेरे को हर एक चीज़ यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए देखते हैं, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं क्या दिखाता है। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट रैंडमली अपलोड कर रहा हूँ गाइस, ये आप लोग क्लास का स्क्रीनशॉट अपलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे AI टूल लगा हुआ है, तो बिना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के आई गेस नहीं होगा ये, मेरे को हम यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी ही पड़ेगी। Invite data, please check information before। ओके चलिए, ये कैंडिडेट नेक्स्ट आगे आ गए हम लोग, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं आर यू ओवर द एज 18, यस। ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा वैसे इसने, आर यू ओवर द एज ऑफ 18, यस करके कर देना आपको क्या, सबमिट, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन पूछा, जैसे आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू सऊदी, रियाद सऊदी अरेबिया, क्या आप रिलोकेट कर सकते हो, तो कर देना है यस। आर हैव यू ऑब्टेन्ड हाई स्कूल, क्या आपके पास 12वीं कंप्लीट है, तो यस। डू यू करेंटली होल्ड
और हैव एनी प्रीवियसली हैड अ वैलिड कैबिन क्रू लाइसेंस। तो अगर आप एक्स क्रू हैं डेफिनेटली एडवांटेज मिलने वाला, आपको यस कर देना है आपको यहीं पे। और आर यू एबल टू अटेंड द इंटरव्यू एट द डेजिग्नेटेड लोकेशन ऑन द अपॉइंटेड डेट, यस। जाहिर सी मतलब नो करोगे तो दिक्कत होने ही वाली है, लेकिन यहाँ पे नो चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यार आप क्रू तो नहीं हो ना, राइट। ऐसे करके आपको दोस्तों कर देना है क्या, सबमिट। ठीक है भाई, समझ आगे एक बार सबमिट कर देखते हैं क्या दिखाता है। और ठीक है भाई, समझ में आएंगे दोस्तों कैसे करना है। ये सबमिट हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं क्या दिखाएगा, पोर्टल स्पेसिफिक फॉर्म्स। तो दोस्तों ये आपका फॉर्म दिखा रहा है, राइट। कुछ कुछ और इसमें चूज़ करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चूज़ कर देना है इसमें, ठीक है। हाइट चूज़ करनी है, जाहिर सी बात है आपको, राइट। हाइट जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर, तो मैंने 180 सेंटीमीटर डाल दिया। हैव यू पोसेस हाई स्कूल डिप्लोमा और हैव कम्प्लीटेड क्लास 12 खत कर वो सबमिट यस कर देना है, राइट। प्रोवाइड द प्रिसाइज ईयर ऑन विच यू हैव कम्प्लीटेड, तो जब आपने 12वीं खत्म करी थी तो कौन से साल में खत्म करी थी वो चूज़ कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद विच लैंग्वेज आर यू फ्लुएंट इन, ऑल टू सेलेक्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। ऑल्ट दबा के दोस्तों आप मल्टीपल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, असमीज़, बलोची, यार बंगाली, भोजपुरी जो थोड़ी बहुत आती है, जैसे छत्तीसगढ़ी मेरे को आती है तो मैं छत्तीसगढ़ी चूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा लैंग्वेज है तो ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, ठीक है। ऑल्ट ऑल्ट दबा के और भी मल्टीपल लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। फिर क्या बस क्रू का लाइसेंस है, मेरे पास तो है लेकिन आपके पास शायद से नहीं है, तो आप कर दोगे नो। करेंटली मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ, मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, राइट, तो आप लोग चूज़ कर दोगे नो। हैव यू प्रीवियस ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मैं चूज़ कर दूंगा यस। हैव यू पास्ट एम्प्लॉयर, अब ये कुछ एयरलाइंस के नाम दिए हुए हैं, अगर है तो यस, नहीं तो फिर नो। दूसरे एयरलाइंस में मैंने काम किया तो उसका कर दूंगा, राइट। लेकिन अगर आप यहीं पे नो कर दोगे ना तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन ओपन नहीं होगा आप लोग के लिए दोस्तों, ठीक है भाई। समझ में आएगी नहीं, टाइम टू से ऐसे करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो क्या होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी उसके पास, और दोस्तों आपको बुलाया लिया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, अगर आपकी सीवी जो है शॉर्ट लिस्ट होती है तो। आई गेस गाइस थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, राइट। अब कोई डाउट है दोस्तों तो मुझे बताइए फटाफट से।